कंट्रोवर्सीज की, जिनकी आज देश विदेश में इतने स्कैंडलस और इतने कंट्रोवर्शियल नेता शायद ही कोई रहे होंगे जितने की मिसेस गांधी। बिल्कुल, ये बहुत ही सेंसिटिव प्रोजेक्ट है और आपने देखा होगा ऐसी ऐसी चीजें लोग इमरजेंसी को देखने के बाद में कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। ये बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही थी। इनफैक्ट अबाउट मिसेस गांधी ऐसा लोगों को लगता है कि ब्रीफ टाइम शायद एक बार प्राइम मिनिस्टर रही होंगी, एक ब्रीजिंग थ्रू her one term as a very privileged political kid that she was. लोग समझ नहीं सकते कि 30-40 साल का पॉलिटिकल करियर और क्या उनका उस टाइम पे जज्बा था, जोश था, और उसके बाद में क्या क्या उन्होंने स्कैंडल्स किए, कंट्रोवर्सीज की, जिनकी आज देश विदेश में इतने स्कैंडलस और इतने कंट्रोवर्शियल नेता शायद ही कोई रहे होंगे जितने की मिसेस गांधी। एंड कंप्लीटली सिनेमैटिक, जिसे कहते हैं इसी like a dream screenplay is made of such people who are just so controversial. नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये कंगना रनौत बोलती है कि इंदिरा गांधी जो थी वो बहुत मजबूत नहीं थी और वो उनके जो फैसले थे बड़े कंट्रोवर्शियल हुआ करते थे, खुद कंट्रोवर्सी में घिरी रहती थी और दुनिया भर में इन कंट्रोवर्सीज की चर्चा होती थी और पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक रही है। तो बताइए कि इंदिरा गांधी थी वो कैसी महिला थी? वो जब वो प्रधानमंत्री थी और चुनाव में जीती थी 1971 में, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तो इतने बड़े देश का टुकड़ा करना पूरे दुनिया में मतलब देखा जाए तो कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ इंदिरा गांधी एकमात्र एक प्रधानमंत्री देश की हुई जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बहुत बड़ी बात है और इतना बड़ा काम किया था इंदिरा गांधी ने, तो उनके ऊपर में काफ़ी दबाव था। तो आप सोच सकते हैं कैसा दबाव रहा होगा कि अमेरिका जो है वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि, क्योंकि पाकिस्तान तो उनका एलाई है और पाकिस्तान के साथ में ऐसा हो जाए बिल्कुल अमेरिका नहीं चाहेगा। उन्होंने तो अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था बंगाल की खाड़ी में, एकदम मतलब युद्ध हो जाएगा एकदम, मतलब जो अमेरिका जो है एकदम टूट पड़ेगा। और उसमें इतने दबाव के बावजूद इंदिरा गांधी ने ये काम किया। भारत की सेना गई, क्योंकि जो बांग्लादेश में बहुत ज़बरदस्त विरोध होता था पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उनका मतलब कि 2 भाग थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पश्चिमी पाकिस्तान है तो पूरा पावर सेंटर वही था, है ना, पूरा बिजनेस वही। और जो पूर्वी पाकिस्तान जो बोलते थे तो वहाँ पर जो है कुछ विकास नहीं होता था, कुछ वहाँ के कुछ तरक्की नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो वहाँ पर इसके खिलाफ आंदोलन भी होते थे और मुजीबुर रहमान जो बहुत बड़े नेता थे तो उन्होंने आंदोलन करके रखा हुआ था, उनको तो जेल में बंद कर दिया था पाकिस्तान वालों ने। तो जब हालात जो पूर्वी पाकिस्तान के इतने ख़राब हो गए तो इंदिरा गांधी ने बीड़ा उठाया और उन्होंने अपनी सेना भेजी और उनको आज़ाद कराया था। उसके बाद में बांग्लादेश बना। तो इतना बड़ा काम किसी दूसरे के बस की बात नहीं होती, ये इंदिरा गांधी कर सकती थी और उन्होंने किया। और उनका जो कंट्रोल था तो ज़बरदस्त था और पॉपुलर थी और चुनाव जीतती आती थी। 1971 में भी जबरदस्त चुनाव मतलब हुआ था और कांग्रेस बहुत जबरदस्त तरीके से जीती थी। इंदिरा गांधी खुद जीती थी और फिर से प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, तो उनके खिलाफ एक राज नारायण, तो उनके खिलाफ जो चुनाव जो लड़े थे नेताजी, तो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस कर दिया था कि इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता था। तो उस पर सुनवाई हो रही थी। 1975 में फैसला दे दिया कि इंदिरा गांधी ने सचमुच गलत तरीके से चुनाव जीता है और उनका चुनाव रद्द किया जाता है। तो इंदिरा गांधी भी सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ भी यही फैसला हुआ। तो ये देखिए, चुनाव हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, तो इंदिरा गांधी
के खिलाफ आरोप था कि एक उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, वो सरकारी नौकरी में थे, IAS ऑफिसर थे, उनको जो है वो चुनाव में लगवा दिया था इंदिरा गांधी ने। तो हकीकत क्या थी कि इंदिरा गांधी ने उनको चुनाव के लिए कहा था और फिर उन्होंने त्यागपत्र दिया और उसके बाद में चुनाव में लग गए। तो ये त्यागपत्र जो है वो उन्होंने पहले दे दिया और उसको एक्सेप्ट करने में 2 दिन का समय लगा उनके डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में। तो उसके पहले वो चुनाव में लग गए। तो इस बिना पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि गलत तरीके से चुनाव लड़ी थी। तो ये गलत कैसे हुआ? तो जो डेट आप देखिए कि जिस दिन उन्होंने त्यागपत्र दिया तो उसके बाद मतलब कि वो चुनाव में गए थे और इसी बात पर आप चुनाव रद्द कर देंगे, तो ये गलत निर्णय था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मुहर लगा दी थी। तो ये बहुत गड़बड़ था। तो ये मतलब देश में जब न्याय प्रक्रिया भी जो है उस पर सवालिया निशान उठ गए हैं। और इसीलिए फिर इंदिरा गांधी ने देखा कि जब देश में हालत खराब होते जा रहे हैं, ये RSS वाले बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे, तो 1975 में इमरजेंसी लगा दिया था इंदिरा गांधी ने कि इस तरह की चीज़ हो रही है, गलत फैसले कोर्ट से आ रहे हैं और उथल पुथल बहुत जबरदस्त तरीके से देश में हो रहा है, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था। और 1977 में जब उनको लगा कि अब इमरजेंसी कितना देर चलेगा और फिर चुनाव भी होना चाहिए था ना, तो उन्होंने इमरजेंसी हटा दिया, चुनाव की घोषणा कर दी और चुनाव में वो हार भी गई क्योंकि ये सब मुद्दे थे। लेकिन 1980 में क्या हुआ कि जनता ने फिर से इंदिरा गांधी को जिता दिया, क्योंकि जनता को भरोसा है इंदिरा गांधी पर। और जबकि इमरजेंसी लगाई थी और इतना उनको बदनाम किया गया, लेकिन फिर भी जनता जानती थी ये इंदिरा गांधी ही एक नेता है जो देश को चला सकती है, और वो फिर जीत गई थी। तो इंदिरा गांधी के बारे में ये उल जलूल जो बातें ये RSS वाले BJP वाले करते हैं, तो हकीकत तो कुछ और है। जनता सब जानती है और जनता जानती है, इसीलिए चुनाव दर चुनाव इंदिरा गांधी को जिताती थी। तो ये कंगना रनौत जो है ये आके उल जलूल बक रही है, कुछ भी बक रही है। खुद का आपका रिकॉर्ड देखो ना, कंगना रनौत का क्या है, फिल्में जो है वो करती आई है, बुरी तरह फिरती है, एक भी फिल्म चलती नहीं है और उसके बाद में प्रोपेगेंडा भी करती है। तो अभी जो इमरजेंसी फिल्म बनाई तो उसमें बहुत ज़्यादा उल जलूल कुछ सब डाल कर रखी थी, तो सेंसर बोर्ड ने पहले तो कटनी छटनी करवाई और उसके बाद में रिलीज हुई तो बुरी तरह फ्लॉप, उसको देखने वाले लोग ही नहीं मिले, फिल्म चली ही नहीं बिल्कुल। तो ये तो हिसाब किताब कंगना रनौत का है, कुछ भी अनाप शनाप बकती है। ये जो किसानों के लिए क्या बोली थी कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं इन लोग 100 रुपये में लेकर बैठे हुए लोग हैं, तो यही बात है क्या? जो किसान जो है वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और खास करके मोदी जी जब बोले थे कि किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा 2014 में, तो किसानों को बहुत उम्मीद जगी थी और उन्होंने बढ़ चढ़ के मोदी जी को वोट दिया था। लेकिन क्या हुआ, मोदी जी आए तो और ज़्यादा हालत खराब हो गई। जो लागत है वो दुगनी कर दी मोदी जी ने। पेट्रोल जो डीजल होता है किसान के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ट्रैक्टर चलाना होता है, तो डीजल का कीमत कहाँ 45 रुपये से सीधे 100 के पास पहुँचा दी। जो टैक्स होता है उस पर डीजल पर मुश्किल से 3 रुपया कांग्रेस UPA के ज़माने में लगते थे पर लीटर। अब मोदी जी जो है उसमें कम से कम 30-35 रुपया पर लीटर टैक्स वसूल रहे हैं। तो इसलिए डीजल के दाम एकदम से बढ़ गए। और उसके बाद में जो बीज होता है, उसके बाद में खाद होता है, सबकी हालत ख़राब कर दी है। किसानों की जो लागत है वो सब बढ़ा दी है। और उसके अलावा फिर क्या हुआ कि मोदी जी ने एक काला कानून ले आया, ये जो किसान कानून जो बनाए थे मोदी जी ने 3, तो उससे किसानों को लगा कि अब तो पहले तो हमको कि फसल के दाम नहीं मिल रहे थे, अब तो इनमें हमारी ज़मीन ही छीन लेंगे। और उन्होंने फिर धरना देना चालू किया। तो
दिल्ली को घेर के बैठे रहे और मोदी जी को फिर 2021 में फिर माफी मांगनी पड़ी क्योंकि चुनाव होने वाले थे और मोदी जी को लगा कि हार जाएंगे। तो 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर मोदी जी ने माफी मांगी, काले कानून वापस लिए। और यहाँ कंगना रनौत बोलती है कि किसान तो नौटंकी कर रहे हैं, वो तो 100 रुपये लेके बैठे हुए हैं और ऐसे अनाप-शनाप बयान हमेशा देती रहती है। इंदिरा गांधी के बारे में ऐसा बोल रही है। अपना खुद का तो हिसाब किताब देखो कि खुद कहाँ पे टिकती है। और इंदिरा गांधी जैसी महान नेत्री उन पे आरोप लगा दें तो ये तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डटे वाली बात हो गई ना।